नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी की पाठशाला में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी भर्ती आई हुई है। जानेंगे इस वीडियो में आंगनवाड़ी भर्ती के बारे में, क्या प्रोसेस है, कैसे अप्लाई करना है आपको, क्या योग्यता रखी गई है और कब से किन जिलों में कितनी वैकेंसी है और कब से ये फॉर्म अप्लाई किए जा सकते हैं और इसमें एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं हम आज इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए शुरू करते हैं। किन-किन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में, तो इसकी योग्यता क्या है, कौन से लोग फ़िल कर सकते हैं इसको, कितनी पोस्ट खाली हैं, यानी कि ओवरऑल कितनी पोस्ट खाली खाली हैं और कौन से ज़िले में कितनी पोस्ट खाली हैं। और ये सिर्फ़ महिलाओं के लिए है या फिर इसमें पुरुष भी भर सकते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। पूरी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो ये वेबसाइट से है, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट से हमने लिया है और यहाँ पर दिया हुआ है, जो अनामिका सिंह सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन से, उन्होंने प्रेषित किया है और यहाँ पर दिया गया है कि जो है बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, विषय क्या है, समन्वित बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय पर नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण। ठीक है, यहाँ पर चयन प्रक्रिया का और जो मानदेय है उसके बारे में बात की गई है। वैकेंसी के बारे में बात करते हैं, क्या आयु सीमा रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं उनके लिए और जो आंगनवाड़ी मिनी कार्यकर्त्री हैं, सहायिका हैं, उन सभी के लिए जो एज रखी गई है, वो मिनिमम एज कितनी रखी गई है, वो 18 साल रखी गई है और जो मैक्सिमम एज है वो होगी 35 साल। ठीक है, जो मिनिमम एज होगी वो 18 साल और जो मैक्सिमम एज होगी वो 35 साल होगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सिर्फ जो है महिलाओं के लिए, फीमेल कैटेगरी के लिए वैकेंसी है, मेल इसमें एलिजिबल नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जो आयु के संबंध में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, सहायिका के लिए हाई स्कूल अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र पर अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी। कहने का मतलब ये है कि जो हाई स्कूल के जो मार्कशीट होगी उस पे जो एज आपकी लिखी होगी वही एज मानी जाएगी। ठीक है, और अदर कोई भी डॉक्यूमेंट्स एलिजिबल नहीं होगा एज के लिए, मार्कशीट को माना जाएगा यहाँ पर, हाई स्कूल की मार्कशीट को। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या चयन हेतु जो पात्रता क्या होगी उसके बारे में भी जान लेंगे। सब कुछ यहाँ पर ब्यूरो दिया गया है, लेकिन इतना ज़्यादा इसमें दिया गया है कि जो अगर आप पढ़ेंगे तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन सब के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे फॉर्म फिल करने से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या पात्रताएं रहेंगी। तो सर्वप्रथम आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के कुल रिक्त पदों के सापेक्ष जो 50% पद हैं, जो 50% पद हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के भर्ती हेतु, वो जो है आंगनवाड़ी की सहायिका से चयन की कार्यवाही की जाएगी। यहाँ पर एक जो है पॉइंट नोट करिएगा कि जो आंगनवाड़ी सहायिका होती हैं, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के अंतर्गत कार्य करती हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा कि जो एक क्षेत्र पंचायत में कई सारी आंगनवाड़ी होती हैं, ठीक? और एक आंगनवाड़ी में एक कार्यकर्त्री होती है, एक सहायिका होती है। ठीक है? तो ये जो भर्ती ये कार्यकर्त्री के लिए है, तो पहले की एलिजिबिलिटी किसकी होगी, जो उस आंगनवाड़ी केंद्र पर सहायिका कार्यरत है, तो उसका एक तरीके से प्रमोशन के लिए वो फॉर्म फिल कर सकती है इसका, यानी कि जो सहायिका वहाँ पर काम कर रही है ऑलरेडी, वो चाहे तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती है। सबसे पहले उसकी जो एलिजिबिलिटी को लिया जाएगा, यानी कि 50% पद ऐसे हैं जो सहायिका से ही भरे जाएँगे। ठीक है? उनके लिए अलग से जो है नए सिरे से कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ठीक है? ध्यान दीजिएगा, अगर आपके यहाँ सहायिका नहीं है तो उसके लिए जो है योग्यता आगे हम बताने वाले हैं। लेकिन अगर पहले से सहायिका कार्य कर रही है तो उस जगह पर जो नियुक्ति होगी कार्यकर्त्री की, वो सहायिका की ही नियुक्ति होगी। ठीक है? आगे बात कर लेते हैं। अगली जो बात बता रहा है वो कह रहा है कि सर्वोत्तम अपेक्षित अर्हता रखने वाली ग्रामीण क्षेत्र में उसी ग्राम, आपको
आपको अप्लाई कहाँ पर करना है? अपने ही ग्राम क्षेत्र में, यानी कि ग्राम पंचायत में अपनी ही क्षेत्र पंचायत में अप्लाई करना है। दूसरी की क्षेत्र पंचायत में आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है? तो आपको अपनी ही क्षेत्र पंचायत में जो है फॉर्म फिल करना है, ठीक? और आगे बात कर लेते हैं। मेन पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, बाकी इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है, वो ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? आगे बात करते हैं। जो यहाँ पर और भी दिया गया है, जैसे सहायिका, वहाँ पे मैंने बोला कि सहायिका मान लो काम वहाँ पर नहीं कर रही हैं, तो उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद फिर कौन-सा होगा? तो अगर सहायिका नहीं है तो उसी ग्राम क्षेत्र की, यानी कि उसी ग्राम क्षेत्र की या वार्ड की जो तलाकशुदा महिला होगी, ठीक है? या फिर विधवा होगी, तलाकशुदा या फिर विधवा महिला और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जो महिला होगी, अगर वो 12th पास आउट है, ठीक है? तो वो उससे वो पहले एलिजिबल होगी, मतलब उसकी जो कह लीजिए आवेदन है उसको पहले माना जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये भी चीज़ ध्यान रखने वाली है। उसके बाद बात करते हैं, अगर वो भी नहीं है, मतलब अगर तलाकशुदा महिला भी नहीं है, विधवा महिला भी नहीं है, उसके बाद क्या होगा? तो उसके बाद फिर जो है आपको जो है लिया जाएगा वहाँ पे, और उसके बाद अगर एक से ज़्यादा कैंडिडेट हैं तो उसके लिए जो है मेरिट भी तैयार की जाएगी, ठीक है? मेरिट किस तरह तैयार की जाएगी? मान लेते हैं कि किसी पोस्ट के लिए आपकी क्षेत्र पंचायत में कई लोगों ने अप्लाई कर दिया, आपकी क्षेत्र पंचायत से 4 या 5 लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो उसमें क्या होगा कि जो आपके मार्क्स होंगे, ये पोस्ट ग्रेजुएट तक के मार्क्स गिने जाएँगे। 12th अर्हता रखी गई है, लेकिन जो मार्क्स की जब मेरिट की बात आएगी, तो पोस्ट ग्रेजुएट तक के मार्क्स के हिसाब से मेरिट तैयार की जाएगी, ठीक है? आगे बात करते हैं, आवेदन कहाँ से मिलेंगे, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो आवेदन, ध्यान रखिएगा, आवेदन ऑनलाइन होंगे, ठीक है? ऑनलाइन होंगे वेबसाइट से, अपने जो जिले की वेबसाइट है उस पे जाके आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे ऑफ़लाइन आवेदन नहीं मान्य है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑफ़लाइन कोई भी एप्लीकेशन मान्य नहीं है, साफ-साफ यहाँ पर दिया गया है। जो चयन की प्रक्रिया है, वो जनपद के जिलाधिकारी द्वारा पूर्णतः संपादित कराई जाएगी। ठीक है? निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश द्वारा एनआईसी से केंद्रीकृत प्रारूप विकसित कराकर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराएंगे, वेबसाइट पे अपलोड कराया जाएगा, जिसमें समरूपता बनी रहे एवं अभ्यर्थी को आवेदन भरने में सुगमता हो। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्मेट पर ऑनलाइन व सही सावधानी पूर्वक भरे जाएंगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति जो सच व पठनीय हो अपलोड की जाएगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में किया गया है। कोई भी यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोई भी जो है, जो आवेदन है, अभिलेख है, प्रपत्र है, ऑफ़लाइन या डाक द्वारा मान्य नहीं होगा। जो मैं बात बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। ऑफ़लाइन मान्य नहीं होगा, ठीक है? तो ऑफ़लाइन के चक्कर में आप नहीं पड़िएगा। अगर कहीं फॉर्म मिल रहा है, सोचे कि आप यहाँ से मैं ले लूँ, ऑफ़लाइन डाक द्वारा भेज दूँ, तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। उसमें कोई भी जो है आपका दावा मान्य नहीं होगा, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जो आवेदन है वो ऑनलाइन ही करिएगा वेबसाइट से, ठीक है? आगे बात करते हैं, जो चयन समिति में कौन-कौन होगा? तो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, सहायिकाओं की चयन भर्ती हेतु शहरी ग्रामीण क्षेत्र चयन समिति का गठन निम्नवत किया गया है। कैसे? जिलाधिकारी द्वारा नामित जो मुख्य विकास अधिकारी हैं या फिर अपर जिलाधिकारी स्तर का एक वरिष्ठ जो है प्रशासनिक अधिकारी जो होगा वो अध्यक्ष होगा इसमें। जनपद के जिला कार्यक्रम अधिकारी होंगे जो सचिव होंगे। जिलाधिकारी द्वारा नामित अनुसूचित जनजाति के जिला स्तरीय एक सदस्य होगा, ठीक है? जिलाधिकारी द्वारा नामित एक अन्य पिछड़ा वर्ग से सदस्य होगा, जिलाधिकारी द्वारा नामित जो है एक महिला सदस्य भी होंगी, ठीक है? ये आपकी समिति है, ठीक? अब बात करते हैं किस हिसाब से मेरिट सूची तैयार की जाएगी। अगर मान लीजिए सहायिका नहीं मिल रही है, अगर सहायिका मिल रही है तब तो कोई मेरिट की आवश्यकता है ही नहीं, सीधे सहायिका अगर एलिजिबल है, उसने 12 पास किया है, 5 साल की उसने सेवा दी है आंगनवाड़ी को, तो वही एलिजिबल होगी। अदरवाइज़ मेरिट सूची तैयार की जाएगी। मेरिट सूची किस हिसाब से? तो देखिए, कह रहा है एक ही श्रेणी में एक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की दशा में, ठीक है, मेरिट तैयार की जाएगी। तो मेरिट इस पे बनेगी,
अगर एक से अधिक हैं, ठीक है, मैंने बोला अगर एक होगा तब तो उसी को ले लिया जाएगा, अगर एक से अधिक है तभी बोला। तो एक ही श्रेणी में एक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की दिशा में सभी अभ्यर्थी की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री व सहायिका के सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या समकक्ष एवं अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट की जाएगी। मैंने बोला कि न्यूनतम जो शैक्षिक अर्हता है वो इंटर तो होना ही चाहिए, लेकिन जब बात मेरिट की आएगी तो मेरिट कहाँ तक की तैयार होगी, परास्नातक तक तैयार की जाएगी। ठीक है, आगे बात कर रहा है कि अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक को 10 से विभाजित किया जाएगा। ठीक है, 10 से विभाजित करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा उसका अंक माना जाएगा। अर्थात यदि किसी अभ्यर्थी को हाई स्कूल में 45% अंक मिले हैं, यानी अगर किसी ने 45% अंक गेन किए हैं अपनी परीक्षा में, इसमें हाई स्कूल में मान लेते हैं, एक फॉर एग्जाम्पल बताया गया है, तो उसे क्या किया जाएगा, उसको 45 को 10 से डिवाइड कर दिया जाएगा, यानी कि 45 को 10 से यहाँ पर डिवाइड कर दिया जाएगा। तो जो आंसर आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 4.5 मिलेगा। ये आपका मेरिट वाला अंक होगा। ठीक है, इसी को अंक बोला जाएगा। समझ में आई बात? आगे बात करते हैं। इसी प्रकार ग्रेडिंग एवं सीजीपीए पद्धति में प्राप्त अंक भी जो है अगणित किए जाएंगे। मेरिट सूची तैयार करने में दशमलव के 3 अंकों तक गणना की जाएगी। ठीक है, दशमलव के बाद किसी भी अंक को पूर्णांकित नहीं किया जाएगा। समस्त परीक्षाओं के अंकों को जोड़ने के पश्चात मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, जो भी परास्नातक तक की जो परीक्षाएं आपने पास की सभी अंकों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। मान लीजिए अंक सेम आ रहे हैं कि जो अगला अभ्यर्थी है आपके जो साथ में उसके भी 4.5 आ रहे हैं, आपके भी 4.5 है, तो वहां पर आपकी एज देखी जाएगी कि किसकी एज ज्यादा है, उसको जो है वरीयता दी जाएगी वहां पर। आई बात समझ में? आगे बात करते हैं आरक्षण किस हिसाब से काम करेगा यहाँ पर। तो आरक्षण जो शासन द्वारा दिया जाता है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री केंद्र एवं अन्य सहायिका की नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों तथा आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस को जो है आरक्षण जिस हिसाब से शासनादेश का चलता है उसी हिसाब से चलेगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं पदों का निर्धारण। तो आप जो है उस पे वेबसाइट पे जो है भी मिल जाएगा। बाकी मैं अभी बताने वाला हूँ कि किस जिले में कितने पद हैं। ठीक है, अभिलेखों का सत्यापन किस हिसाब से होगा, वो अभिलेखों का सत्यापन वही जो मैंने बोला कि सारे जो अधिकारी हैं वही जो है आपका अभिलेख का सत्यापन करेंगे चयनित अभ्यर्थी का। नियुक्ति कब होगी, तो नियुक्ति कब होगी, चयन समिति द्वारा संस्तुत की गई चयन सूची पर जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा। ठीक है, जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरांत क्या होगा, नियुक्ति की कार्यवाही संपन्न की जाएगी। ठीक है, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं की नियुक्ति प्राधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी होंगे। नियुक्ति तैनाती आदर्श में स्वीकृत केंद्र के मूल स्थान का भी उल्लेख होना अनिवार्य होगा। कहाँ की है इसका भी वहाँ पे उल्लेख किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपको सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं कि आखिर किस जिले में किस डेट से ये जो रजिस्ट्रेशंस हैं, एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक, और किस जिले में कितनी वैकेंसी हैं उसके बारे में भी एक अ, देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर एक जो है साइट से मैंने लिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आगरा का दिया गया है, तो आगरा में जो टोटल वैकेंसी हैं वो 482 हैं और इसका भी शेड्यूल जारी नहीं हुआ गया है लास्ट डेट का। बाकी जो लास्ट डेट इसमें दी गई है मैं लास्ट डेट बताता रहूँगा कि किस जिले की कौन सी लास्ट डेट है। अलीगढ़ में ये पोस्ट 499 है, अम्बेडकर नगर में 350 हैं, अमेठी में 469 हैं, अमरोहा में 142 हैं, औरैया में 321 पोस्ट खाली हैं, अयोध्या में 218 हैं, आजमगढ़ में ये 461 हैं। आप अपने ज़िले का देखते रहिएगा। और यहाँ पर जो बागपत की हैं वो 199, बहराइच की 632, बलिया की 77, बलरामपुर की 388, बांदा की 210, बाराबंकी की 400 सीटें 420 सीटें यहाँ पर, बरेली की 329, बस्ती की 268, भदोही की 155, बिजनौर की 507 और बदायूं की 535 सीटें हैं। लास्ट डेट सबकी देखते रहिएगा। जैसे बाराबंकी की का भी शेड्यूल नहीं जारी हुआ लास्ट डेट का, लेकिन बरेली का 10
यहाँ पे अप्रैल 10 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। ये माइंड में रखिएगा, आप उसी के हिसाब से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं जो बुलंदशहर है उससे 457 पोस्टें हैं खाली हैं, चंदौली में 242 है, चित्रकूट में 230 है, देवरिया में 294, एटा में 169 और इटावा में आपकी 11 सीटें खाली हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं फतेहपुर में 426 सीटें हैं और फिरोजाबाद में 368, गौतम बुद्ध नगर में 133 हैं, गाजियाबाद 212, गाजीपुर में 398, गोंडा में 279, गोरखपुर में 549, हमीरपुर में 165, हापुड़ में 139, हरदोई में 590 सीटें खाली हैं, ठीक है। 179 जो है 189 सीटें खाली हैं कहाँ पर आपकी, ये हाथरस में खाली हैं। जालौन में 317, 330 जौनपुर में, झांसी में 311, 164 कन्नौज में, 256 सीटें कानपुर देहात में है, 367 कानपुर नगर में है, 323 कासगंज में है, कौशाम्बी में आपके 211 सीटें हैं और खीरी में आपका 487 पोस्टें खाली हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कुशीनगर में 285 हैं, ललितपुर में आपके 167 हैं, लखनऊ में 566 सीटें खाली हैं। 1 अप्रैल लखनऊ की लास्ट डेट है, इसको माइंड में रखिएगा। महाराजगंज में 318 सीटें खाली हैं। आगे बात करते हैं मथुरा में 334 हैं और मऊ में 208 है, मेरठ में 298, मिर्जापुर 312 सीटें, मुरादाबाद 104, मुजफ्फरनगर 295, पीलीभीत 210, प्रतापगढ़ 443, प्रयागराज 516, रायबरेली में 378 सीटें खाली हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं रामपुर में आपके 377 सीटें खाली हैं, सहारनपुर में 428, संभल 346, संत कबीरनगर 255, शाहजहांपुर 367, शामली 118, श्रावस्ती आपका 294, सिद्धार्थनगर 365, 220 सीतापुर में, सोनभद्र में 593, सुल्तानपुर में 415 सीटें खाली हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं उन्नाव में 601 सीटें खाली हैं। तो ये हो गई वैकेंसी की डिटेल, कौन सी जिले में कितनी जगह खाली हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। हमने भी सारी जानकारी वेबसाइट से ही जुटाई है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, आई होप सारा समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, ताकि कोई भी अगर अपडेट आती है आपसे रिलेटेड, स्टूडेंट्स से रिलेटेड, तो मैं आपके पास लाने की कोशिश करूँगा, आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।